श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। रामचरितमानस के उत्तरकांड से श्री राम जी ने मनुष्यों का शरीर पाकर किस प्रकार भवसागर पार करने की शिक्षा दी। पिछले वीडियो में हमने आपको श्री राम जी का भरत जी से संतों के गुणों और संतों के अवगुण के वर्णन की कथा सुनाई। आज हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। शंकर जी कहते हैं, पार्वती, एक बार श्री राम जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी ब्राह्मण अन्य नगर निवासी सभा में आए। तब भक्तों को जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले, हे समस्त नगरवासियों, संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बात सुन लो और फिर अच्छी लगे तो उसके अनुसार वही करो। मेरा सेवक वही है, वही मेरा प्रियतम है जो मेरी बात माने। हे भाई, यदि मैं कुछ भी अनीति की बात कहूँ तो भय बुलाकर मुझे टोक देना। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों में यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी बड़ी ही कठिनता से मिलता है। यह शरीर साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर जिसने परलोक न बना लिया वह इस लोक और परलोक में दुख पाता है और सिर पीट पीट कर पछताता है और अपना दोष न समझकर ईश्वर पर ही मिथ्या दोष लगाता है। हे भाई, शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर भी विषयों में मन लगा लेते हैं वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। और यह अविनाशी जीव 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण से घिरा हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके ये मनुष्य शरीर देते हैं। यह मनुष्य का शरीर भवसागर से तारने के लिए जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सद्गुरु ही इस मजबूत जहाज को खेने वाले हैं। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से न तरे वह मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वालों की गति को प्राप्त होता है। यदि परलोक और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुखदायक और सुलभ है। वेद पुराणों में इसको गाया गया है। ज्ञान दुर्लभ है और इसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न हैं। इसका साधन कठिन है और इसमें मन के लिए कोई भी आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर भी कोई उसे पा भी लेता है और वह भक्ति रहित होने से मुझे प्रिय नहीं होता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है। संतों के संग के बिना प्राणी इसे पा नहीं सकते और पुण्यों के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति ही जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। जगत में पुण्य एक ही है, दूसरा नहीं। वह है मन वचन और कर्म से ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। कहो तो भक्ति के मार्ग में कौन सा परिश्रम है। इसमें न तो योग की आवश्यकता है और न यज्ञ जप तप और उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो और जो कुछ मिले उसी में संतोष रखे। मेरा दास कहलाकर कोई मनुष्यों की आशा करता है तो तुम ही कहो, उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ। हे भाई, मैं तो इसी आचरण के वश में हूँ। श्री राम जी के अमृत समान वचन सुनकर सबने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। हे श्री राम जी, ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई और नहीं दे सकता। सबके प्रेम से सने हुए वचन सुनकर श्री राम जी हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब श्री राम जी की सुंदर बातचीत करते वर्णन करते हुए अपने घर को चले गए। इससे आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना। जय श्री राम, जय हनुमान।